हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अल्कोहल का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। इससे पहले वाले में फिनॉल का, इसमें अल्कोहल का। अल्कोहल का टेस्ट जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आजकल। सबसे पहला सोडियम टेस्ट। ये हम सब अल्कोहल के रिएक्शन में पढ़े हैं कि अल्कोहल हमारा सोडियम रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटासियम से रिएक्शन करके मीन्स अल्कोक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन से बाहर निकलता है, मींस कंपाउंड से सोडियम अल्कोक्साइड वाले सॉल्यूशन से बाहर निकलता है, इसलिए इफॉर्वेंस करता है, मींस झाग जैसा बाहर निकलता है। द ब्रिस्क इफॉर्वेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कंफर्म करता है कि यह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है। दूसरा होता है ईस्टर टेस्ट। मींस अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके ईस्टर फॉर्म करता है और ईस्टर के पास फ्रूटी स्मेल होता है। तो अगर किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डाले सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और उससे फ्रूटी स्मेल आने लगा, इसका मीनिंग हुआ गिवन कंपाउंड हमारा क्या है, वो अल्कोहल है। तो उसको इस तरह से हमारा टेस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। वार्म द गिवन लिक्विड विथ एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ए फ्रैग्रेंट फ्रूटी स्मेल इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, राइट। तो इस तरीका से हम लोग अल्कोहल का टेस्ट करते हैं। अल्कोहल हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ईस्टर फॉर्म करता है, जिसके पास फ्रूटी स्मेल होता है। इसका फॉर्मेशन, इसका कॉन्फर्मेशन करता है कि ये कंपाउंड हमारा अल्कोहल है। तो इस तरीका से एग्जाम में आता है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस रखता है, अल्कोहल हमारा इससे भी रिएक्शन करता है, 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड से भी रिएक्शन करता है और इससे भी रिएक्शन करके एक ईस्टर फॉर्म करता है, जिस ईस्टर के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस कंपाउंड के फॉर्मेशन से हम लोग इस अल्कोहल का भी मेजरमेंट करते हैं, कितना अल्कोहल यहाँ पे हमारा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है कि अल्कोहल क्रिस्टल मीन्स अल्कोहल 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड मीन्स ईस्टर तो एसिड के साथ फॉर्म करता है हमारा अल्कोहल ईस्टर इसके साथ ही फॉर्म करता है 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड के साथ। और ये जो ईस्टर होता है, ये जो ईस्टर हमारा होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन, इससे हम लोग अल्कोहल का एस्टिमेशन भी करते हैं कि हमारे सैंपल में कितना अल्कोहल है। ओके, फिनॉल का अगला टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सॉरी फिनॉल अल्कोहल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हमारा अल्कोहल के साथ साथ फिनॉल का भी टेस्ट होता है। लेकिन फिनॉल के केस में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसका ग्रीन और ब्राउन कलर होता है, लेकिन हमारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जब हमारे अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर रेड होता है। यह डिफरेंस है, याद रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपाउंड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो वो अल्कोहल है, अगर ग्रीन और ब्राउन प्रोड्यूस कर रहा है कॉम्प्लेक्स तो वो फिनॉल है। ओके, इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, when we take few drops of seric ammonium nitrate with the organic compound, a red color is produced. This test is useful only when compound contains less than 10 carbons atom per molecule. खैर ये तो दूसरा पॉइंट है। अब केवल याद रखना कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में हमारा रेड कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। लेकिन अगर बहुत अंदर जा रहे क्वेश्चन पूछा कि ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हमारे कौन से अल्कोहल के लिए यूजफुल है, तो जिस अल्कोहल के पास 10 कार्बन है, 10 अप टू द 10 कार्बन है मतलब 10 तक, 10 से कम कार्बन वाले जितने भी हैं उनके लिए यूजफुल है। उससे ज्यादा वाले का प्रॉपर्टी थोड़ा बदल जाता है और उस केस में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट उतना यूजफुल नहीं रहता है, राइट। इसके बाद अगला टेस्ट हमारा अल्कोहल का है, वो है लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। लेकिन लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट दोनों ही टेस्ट हमारे अल्कोहल के अंदर का टेस्ट है, मींस अल्कोहल में जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है उनको डिस्टिंग्विश करता है। तो ये दोनों ही टेस्ट के हेल्प से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेंगे और उसको देखेंगे कि कौन कौन से अल्कोहल कैसा कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट एंड लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए और उसके डिस्टिंक्शन के लिए। तो अगला हमारा जो टेस्ट है वो लुकास टेस्ट है।
लुकास टेस्ट के हेल्प से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लुकास टेस्ट में सबसे पहला पॉइंट है लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो हमारा जिंक क्लोराइड ZnCl2 NaCl के इक्विमोलर मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट। यह है लुकास रिएजेंट। ओके जी, हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल HCl से जब रिएक्शन करना रहता है तो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है, उससे ज्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी होता है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल होता है। लुकास टेस्ट में हम लोग HCl के साथ रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अल्कोहल का ZnCl2 को भी मिक्स किया जाता है। ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को जब आप लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे ZnCl2 HCl के मिक्सचर से, तो हमारा क्लोरोअल्केन का फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। क्लोरोअल्केन कंपाउंड का जो कलर होता है, क्लोरोअल्केन का क्लाउडी कलर होता है। तो अगर क्लोरोअल्केन फॉर्म होगा सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का कलर क्लाउडी हो जाएगा, या उसको हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लुकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन कुछ नहीं होगा। मींस टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। मींस क्लाउडी कलर अपीयर अगर नहीं होता है कि अल्कोहल में अगर लुकास रिएजेंट डालने के बाद क्लाउडी कलर अपीयर नहीं हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि अल्कोहल प्राइमरी है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराते हैं इस लुकास रिएजेंट से तो क्लाउडी कलर अपीयर होता है। मींस व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है 5 to 10 मिनट्स के अंदर में। 5 to 10 मिनट्स के अंदर में अगर व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया, मींस हमारा गिवन अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अल्कोहल में डालते ही लुकास रिएजेंट मींस इमीडिएटली, इंस्टेंटली अगर व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया, इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो गया या क्लाउडी कलर अपीयर हो गया, तो बोलेंगे कि हमारा गिवन अल्कोहल क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। तो इस तरीका से लुकास रिएजेंट को यूज करके हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है विक्टर मेयर टेस्ट। वो और इंटरेस्टिंग है इसके कंपैरिजन में। लुकास रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विक्टर मेयर टेस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है। तो विक्टर मेयर टेस्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। प्राइमरी अल्कोहल को जब हम लोग रेड फास्फोरस और I2 से रिएक्शन करवाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा होता है, आयोडो अल्केन फॉर्म हो जाता है। आयोडो अल्केन को जब सिल्वर नाइट्राइड से आप रिएक्ट कराओगे तो यह नाइट्रो अल्केन फॉर्म होगा। सिंपल रिएक्शन होता है, आई हट के NO2 लगता है। NO2 कनेक्ट करने के लिए हमारा सिल्वर नाइट्रेट ही रिएजेंट होता है प्रॉपर। अगला स्टेप में जब हम लोग नाइट्रस एसिड से इसको रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि नाइट्रस एसिड का OH और इस नाइट्रो अल्केन के NO2 कनेक्टेड कार्बन का H वाटर बन के यहां से बाहर निकल जाता है। ये वाटर बन के बाहर निकल गया और हमें मिलता है यह कंपाउंड। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, मींस यह हमें कंपाउंड मिलता है नाइट्रोलिक एसिड। यह हमारा मिलता है नाइट्रोलिक एसिड, राइट। ये टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट लुकास टेस्ट से बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है। हमारा सबसे पहले फॉर्म होता है यह रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके ये फॉर्म किया नाइट्रो अल्केन। अगला स्टेप में होता क्या है कि इसको हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होता है, यह स्ट्रक्चर है। अब इस यहां पे होता क्या है इस कंपाउंड में कि आप जब रिएक्शन होता है इस कार्बन का दोनों हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड का ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर यहां से निकल जाता है। अब ऐसा होने के बाद इस कार्बन में NO2 लगा हुआ उसका 2 बॉन्ड खाली हो गया और नाइट्रस एसिड किस नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म होता है, मींस यह कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है नाइट्रोजन से। यह जो ऑक्सीजन यहां से निकला और इसका 2 हाइड्रोजन, तो यह नाइट्रोजन अपने डबल बॉन्ड से इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है, कार्बन डबल नाइट्रोजन हो गया और इस नाइट्रोजन में जो OH लगा हुआ है ऑलरेडी OH लगा रहता है। यह हमारा हुआ नाइट्रोलिक एसिड।
नाइट्रोलिक एसिड को जब हम लोग NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो यह ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीका से अगर कोई अल्कोहल रेड फास्फोरस और I2 से रिएक्शन करे, फिर वो सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करे और उसके बाद वह NaOH से रिएक्शन करने के बाद अगर ब्लड रेड प्रोड्यूस करता है, ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वह प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। अब विक्टर मेयर टेस्ट में सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बिहेव करता है? सेकेंडरी अल्कोहल भी रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में I2 से रिएक्शन करता है और आयोडो अल्केन फॉर्म करता है। फिर सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्राइट से, नाइट्रेट नहीं सॉरी नाइट्राइट है यह हमारा AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट है। हाँ, नाइट्रो अल्केन प्रोड्यूस करता है यह। अब सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करके फिर फॉर्म हो गया यहाँ पे नाइट्रो अल्केन। इस बार जब हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, फिर इस बार हम लोग यहाँ पे इस जिस कार्बन में NO2 लगा हुआ है उस कार्बन को बस एक ही हाइड्रोजन है, तो इस बार इसका हाइड्रोजन और इसका OH मीन्स यहां से फिर H2 बाहर निकलता है और इस बार NO ग्रुप कनेक्ट हो जाता है कार्बन में, मीन्स ये हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ मीन्स ये नाइट्रो अल्केन हो गया, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। स्यूडोनाइट्रोल को जब हम लोग NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोई अल्कोहल रेड फास्फोरस I2 से रिएक्ट करने के बाद फिर सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करने के बाद जब वो NaOH से पास होगा और ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल हमारा रेड फास्फोरस से के प्रेजेंस में I2 से रिएक्शन करता है और आयोडो अल्केन बनाता है, फिर सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करके नाइट्रो अल्केन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस कंपाउंड में NO2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फर्दर रिएक्शन HNO2 से नहीं करेगा और कलरलेस सॉल्यूशन रह जाएगा। तो इस तरीका से विक्टर मेयर टेस्ट आपको डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को। अगर ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल, विक्टर मेयर टेस्ट में अगर कोई ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, सॉल्यूशन कलरलेस रह गया तो टर्शियरी अल्कोहल। इस तरीका से विक्टर मेयर टेस्ट था, अल्कोहल का टेस्ट था। इस वीडियो में मैं अल्कोहल के टेस्ट को कंप्लीटली डिस्कस कर दिया। अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का और एमीन्स का टेस्ट। ओके, थैंक यू।